हेलो दोस्तों। क्लास 12th आईपी के अकॉर्डिंग अब हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग अपने चार्ट को या अपने प्लॉट को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो बेसिक बेसिक सी चीजें हैं दोस्तों, मैं आपको पहले भी बता चुका था कि जैसे एक्स लेबल है, वाई लेबल है। आप दोस्तों फिगर की साइज चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ पर लीजेंड्स लगा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम यहाँ एक एक करके फिर से डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर एनाटॉमी को लेकर के। इसका मतलब क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ अ चार्ट, यानी कि चार्ट के कंपोनेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं आपके पास। तो वही सारी बातें हैं। एनी ग्राफ और चार्ट दैट यू क्रिएट यूजिंग मैटप्लॉटलिब्स पाईप्लॉट इंटरफेस। अगर आप यहाँ पर मैटप्लॉटलिब का जो पाईप्लॉट का इंटरफेस है इसको यूज करते हुए कोई चार्ट क्रिएट कर रहे हैं, इज क्रिएटेड एज अ पर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लॉट, यानी कि आपकी उसकी कोई बॉडी होगी, उसका कुछ कंपोनेंट होगा, उसका कुछ एनाटॉमी होगा। इसी टाइप से हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं वेरियस पार्ट ऑफ अ प्लॉट दैट यू कैन क्रिएट यूजिंग पाई प्लॉट। ठीक है, तो बहुत सारे उसके पार्ट्स हैं जो अपन यहाँ भी डिस्कस करने वाले हैं। पाई प्लॉट चार्ट हैव हायरार्किकल स्ट्रक्चर और इन सिंपल वर्ड दे आर एक्चुअली लाइक कंटेनर्स कंटेनिंग मल्टीपल आइटम्स थिंग्स इनसाइड इट। मतलब यहाँ पर अपन जो चार्ट बनाते हैं उस चार्ट में कितनी सारी चीजें होती है, वो सारी बातें अभी हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ एक इमेज देखेंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो आपने लिखा हुआ है ये है आपके चार्ट का एक टाइटल। आप यहाँ पर कुछ भी कंटेंट लगा सकते हैं, ये है चार्ट का टाइटल। इसी टाइप से दोस्तों ये अगर आप देख रहे हैं तो ये क्या है, आपके पास एक टाइप का लीजेंड है। ठीक है, इसी टाइप से हम यहाँ पर जो एक्स लेबल है यहाँ पर और वाई लेबल दोनों अपन मेंशन कर सकते हैं। तो ये वाई एक्सेस पे इसलिए इसको वाई लेबल कह रहे हैं, और ये जो अपन ने सिटी लिखी हुई है वो कहाँ लिखी है अपन ने, एक्स इस पे है ना, एक्स एक्सेस पे, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं अपन, एक्स लेबल। इसी टाइप से दोस्तों ये जो अपन ने यहाँ पर टिक बना रखे हैं, ये वाले जो टिक आप देख रहे हैं, ठीक है, इन टिक्स को बनाने के लिए आप यहाँ पर क्या लगाते हैं, एक्स टिक लगाएंगे। और ऐसे ये जो वाई साइड में ये जो आपने टिक देख रहे हैं इस जगह पर, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, वाई टिक बोलते हैं। इसी टाइप से दोस्तों ये ग्राफ का जैसे टाइटल आ गया, मतलब छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ये फिगर साइज है, यानी कि इस इमेज की साइज क्या है वो अपन देख सकते हैं। इस इमेज को कैसे सेव कर सकते हैं ये भी अपन के पास कंटेंट होने वाला है। तो इनको अपन एक एक करके देखते हैं। वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अ चार्ट, सबसे पहले बात करते हैं फिगर को लेकर के। फिगर क्या है, जिसमें कंप्लीट आपकी पूरी जो इमेज है जिसमें आपका चार्ट आ रहा है। ठीक है, पाई प्लॉट बाय डिफॉल्ट प्लॉट एवरी चार्ट इनटू एन एरिया कॉल्ड फिगर, वो एरिया जिसमें आपका चार्ट बन रहा है। ठीक है, अ फिगर कंटेन अदर एलिमेंट्स ऑफ द प्लॉट इन इट, उसके अंदर ये सारी चीजें आएगी। यू कैन सेट द साइज ऑफ अ प्लॉट यूजिंग फिगर साइज, ये हम देख ही चुके हैं कि आप इसको भी यूज कर सकते हैं। मतलब जो भी आप नाम ले रहे हैं पीएल डॉट फिगर, और उसके अंदर फिगर साइज आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, जो भी आप लेना चाहें, विड्थ और लेंथ, ये हम देख चुके हैं प्रैक्टिकली करके भी। ऐसे ही आप यहाँ पर दोस्तों एक्सेस बता सकते हैं। एक्सेस बेसिकली आपके पास जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, एक्सेस क्या है, द एक्सेस डिफाइन द एरिया मोस्टली रेक्टेंगुलर इन शेप इन सिंपल फॉर सिंपल प्लॉट है। ठीक है, ऑन विच एक्चुअल प्लॉट, यानी कि लाइन है, बार है, ग्राफ, उन सभी का कहीं ना कहीं आपके पास एक्सेस होता है। ठीक है, एक्सेस है प्रॉपर्टीज लाइक लेबल, आप एक्सेस के ऊपर लेबल्स लगा सकते हैं, लिमिट्स लगा सकते हैं, टिक लगा सकते हैं। जैसे एक्स लेबल था, ठीक है, आपके पास एक्स टिक हो सकता है। तो ऐसे कुछ नाम है, लिमिट्स हैं, आप वो भी सेट कर सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेस, जैसा मैं आपसे कह रहा था, एक हो गया एक्स एक्सेस और एक है वाई एक्सेस। एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस क्या हो गया कि अगर आप यहाँ पर ये वाला देख रहे हैं तो ये क्या है, वाई एक्सेस, और ये वाला क्या है आपके पास, एक्स एक्सेस है। तो एक्स एक्सेस क्या है, वाई एक्सेस क्या है, ये सभी को पता है दोस्तों। यहाँ पर एक्स लेबल अगर आप लगाना चाहें तो उसके लिए क्या है आपके पास, इट डिफाइंस द नेम फॉर एन एक्सेस। ठीक है, एक्स एक्सेस का क्या नेम या क्या लेबल लगाना चाह रहे हैं वो आप बता सकते हैं। इसके लिए एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस नाम से आपके पास में फीचर्स है, फंक्शंस है, जो में हम आगे देखेंगे। लिमिट्स आप लगा सकते हैं कि भाई हमारा जो कंटेंट बनेगा, यानी कि ये जो लेबल है वो भले ही आपका डेटा कितना भी बाहर जा रहा हो, हमको यहाँ पर डेटा इतना ही दिखाना है सिर्फ। ठीक है, तो वो आप लिमिट यहाँ पर सेट कर सकते हैं। एक्स एक्सेस की और वाई एक्सेस की लिमिट कैसे सेट करते हैं बताता हूँ। आप यहाँ पर दोस्तों टिक मार्क लगा सकते हैं, इस जगह पर, इस जगह पर और इस जगह पर वाई साइड में। ऐसे ही आप एक्स साइड में टिक बता सकते हैं, वो हम कैसे देखते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर टाइटल बता सकते हैं अपने पूरे चार्ट का। ठीक है, तो वो अपन देखेंगे। लीजेंड्स आप यहां पर लगा सकते हैं। देयर आर द डिफरेंट कलर दैट आइडेंटिफाई डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा प्लॉटेड ऑन द प्लॉट। एक प्लॉट पे अगर बहुत सारा आपका कंटेंट आ रहा है, बहुत सारा आपके पास अलग अलग कलर में आपको डिस्प्ले हो रहा है, तो आप यहाँ पर लीजेंड्स के थ्रू भी बता सकते हो। और लीजेंड्स जो है वो अलग अलग पोजिशंस भी आप यहाँ पर उनकी सेट कर सकते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं एडिंग अ टाइटल। दोस्तों पहले मैं क्या कर देता हूँ, एक बार आइडियली स्टार्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर एक नई फाइल बना के इसको सेव कर लेता हूँ। सपोज डेस्कटॉप पे कोई फोल्डर है अपने पास, ठीक है। मैं सपोज यहाँ पर प्लॉटिंग नाम के अंदर यहीं पर सेव कर लेता हूँ। इसका नाम कर देता हूँ मैं सपोज डेमो 1। इसके अंदर अपन कुछ काम करना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ दोस्तों, सबसे पहले तो अपन क्या लिख देंगे यहाँ पर इम्पोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट, ठीक है, पाईप्लॉट, इस तरीके से पाईप्लॉट एस पीएल, कुछ भी नाम रख सकते हैं आप। इसके बाद आप लिख देंगे एक्स एक्सेस, बता दीजिए आपको जो भी बताना है, जैसे कि मैं लिख देता हूं 10, 20, 30 और 40, ठीक है। तो 4 आपने यहां पर बता दिए वैल्यूज। ऐसे आप वाई एक्सेस पे भी कुछ वैल्यूज दे सकते हैं। सपोज कि आपने दे दिया 150, आपने दे दिया है 210, आपने दे दिया है 340, आपने दे दिया 405, ऐसे कुछ भी वैल्यू आप दे सकते हैं। इसके बाद आप क्या लिख देंगे, जैसे पीएल डॉट बार, आप यहाँ पर बार फंक्शन को यूज कर सकते हैं। पीएल डॉट बार फंक्शन है और इसमें आप पास कर सकते हैं एक्स कोमा वाई, ठीक है। तो आपका यहाँ पर प्लॉट बन चुका होगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे पीएल डॉट शो, तो आप इसको डिस्प्ले भी कर लेते हैं। मैं दोस्तों सेव करके रन करता हूं, आप देखेंगे आपके सामने प्लॉटिंग बन चुकी होगी। इस टाइप से आपके सामने एक बार चार्ट आ चुका है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ इसका कोई टाइटल आपको देखने को नहीं मिल रहा है। मैं इसका अगर टाइटल लगाना चाहता हूं तो क्या लिखेंगे अपन, यहाँ पर शो से जस्ट पहले जाए आप, ठीक है, क्या लिख देंगे पीएल डॉट टाइटल। और टाइटल में आप जो भी लिखना चाहें, जैसे आप लिखना चाह रहे हैं ऐसे मैं लिख देता हूँ एस फॉर सुरेन, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं इसको सेव करता हूं, रन करता हूं। इस बार आप देखेंगे दोस्तों यहाँ आपको ऊपर एक टाइटल देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपका टाइटल आ चुका है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको टाइटल क्या होता है। इसी टाइप से नेक्स्ट अपन यहाँ पर ये डिस्कस कर लेते हैं, जैसे एडिंग अ टाइटल। टू ऐड अ टाइटल टू योर प्लॉट यू नीड टू कॉल फंक्शन टाइटल। अपन ने कौन सा फंक्शन यूज किया था, पीएल डॉट टाइटल। और इसके अंदर आप कोई भी एक स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। तो ये आपके पास था मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट यानी पीएल डॉट टाइटल, और इसके अंदर आप एक स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, जैसे अब बार चार्ट अपने लिखा है, ठीक है। ये आप किसी पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। प्लॉट पे, बार पे, पाई पे, किसी भी फंक्शंस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है एक्स और वाई जो लेबल्स है, सेटिंग्स एक्स एंड वाई लेबल्स, लिमिट एंड टेक्स्ट। तो इसमें अपन देखेंगे यू ऑलरेडी नो अबाउट सेटिंग लेबल्स। लेबल्स अपने को पता है एक्स लेबल और वाई लेबल जो लगाते हैं। तो एक्स लेबल और वाई लेबल क्लियर होगा दोस्तों हम लोग को, ठीक है। इसी टाइप से नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर, तो अपने पास है एक्स लिमिट और वाई लिमिट लगाना। तो एक्स लिमिट और वाई लिमिट को कैसे सेट करेंगे दोस्तों, व्हेन यू स्पेसिफाई एक्स एंड वाई रेंज। अगर आप यहाँ पर एक्स और वाई रेंज बताते हैं, जनरली प्लॉटिंग में आप जो पास करते हैं, तो पाईप्लॉट क्या करता है, ऑटोमेटिकली ट्राई करता है सबसे बेस्ट फिटिंग जो रेंज है वो बताने की, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे होती है, डिपेंडिंग ऑन द डेटा, ठीक है, बीइंग प्लॉटेड। तो अपन अगर इस कोड को देखें दोस्तों, इस कोड को सेव करते हैं और वापस अगर अपन रन करें, तो ये देखेंगे आपका जो डेटा आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि डेटा आपका एक लिमिट में आए, ठीक है। तो एक्स लिमिट और वाई लिमिट, जैसे मैं ये चाहता हूं कि ये 250 तक ही रहे इस तरीके से, तो ऊपर वाला कट जाएगा। मैं चाहता हूं ये 15 से लेकर के 35 के बीच में आए, तो इसके पहले वाला और इसके बाद वाला कट जाएगा। और आप अपने हिसाब से इसकी रेंज भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर जाता हूं दोस्तों, बस मुझे 2 चीजें बता देनी है इसमें। एक तो क्या बोल दूंगा, पीएल डॉट एक्स लिमिट, ठीक है, इस तरीके से। और दूसरा बोल दूंगा पीएल डॉट वाई लिमिट, इस तरीके से। 2 चीजें आपको बतानी है, कहां से कहां तक लेना है आपको। तो सपोज एक्स लिमिट जो है वो मैं 5 से शुरू कर देता हूं और जाकर के लिख देता हूं सपोज कि मुझे इसको चाहिए 35 तक, ठीक है, इस तरीके से। और वाई लिमिट जो है, यानी कि ऊपर की तरफ जो लेना चाह रहा हूं, वो मैं दोस्तों ले लेता हूं सपोज कि 50 से लेकर के 200 तक। यानी कि अगर आप जो डेटा देख रहे थे 50 से कम है तो फिर नहीं आएगा, 200 ज्यादा है वो भी आपको उस प्लॉट में नहीं दिखेगा, ठीक है। और एक्स लेवल पे 5 से कम है तो नहीं दिखेगा, और 35 से ज्यादा है तो भी नहीं दिखने वाला है। अपन इसको रन करते हैं दोस्तों, आप देखेंगे कि आपके पास जो वैल्यूज थी यहाँ पर 4 थी। अगर मैं इसको आपको दिखाऊं थोड़ा साइड में करके, ठीक है, तो 4 अलग अलग एलिमेंट्स थे, एक 10, एक 20, एक 30 और 40। तो वो कहां से कहां तक दिखा रहा है, 5 से लेके 35 तक, ठीक है। और ये अगर हॉरिजॉन्टली देखें तो दोस्तों 200 तक ही दिखा रहा है आपको, ठीक है। तो क्योंकि अपन ने उसको कहा था, भले आप यहाँ पर 405 लिख रहे हैं, तो इस चीज को आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है। But sometimes you may need to have own limit specified for x and y axis. For this you can use x limit or y limit. तो अपन अभी इसको देख ही लिया है, x और y लिमिट को सेट करना। यहाँ आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, ठीक है, वो क्या है कि मेक श्योर टू सेट द लिमिट कीपिंग इन माइंड ऑफ डेटा बीइंग प्लॉटेड। आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा। बोथ x लिमिट और जो आपके पास ये y लिमिट है आर यूज्ड एज पर फॉलोइंग फॉर्मेट। x लिमिट बता दीजिए
और आप यहाँ पर वाई लिमिट भी बता दीजिए। इस केस में होगा क्या वो भी मैं आपको बता देता हूं कि वो ही डेटा आपको दिखाई देगा, अदरवाइज बाकी का जो डेटा है रेस्ट ऑफ द डेटा विल नॉट शो इन द प्लॉट में वो आपको डेटा नहीं दिखेगा, जो आपने लिमिट बताई उतना ही डेटा आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो इस चीज को आप ऑब्जर्व जरूर करिएगा। इसी टाइप से नेक्स्ट है आपके पास टिक्स फॉर एक्सेस। ठीक है, आप यहाँ पर टिक्स बताना चाह रहे हैं वो भी हम बता सकते हैं। बाय डिफॉल्ट पाइप्लॉट विल ऑटोमेटिकली डिसाइड विच डेटा पॉइंट्स विल हैव टिक ऑन द एक्सेस। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपसे अभी ये कह रहा था, अभी अपन ने एक्स लिमिट और वाई लिमिट लगाई भी थी। ठीक है, इसको मैं एक बार हटा करके दोस्तों डेटा वापस डिस्प्ले कर देता हूं। आप देखेंगे 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 इस टाइप से वो टिक बता रहा है उसके अंदर। तो अपन यहाँ पर जो है टिक अगर चेंज करना चाहे तो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, टू सेट ऑन टिक मार्क, उसके लिए आप क्या लिखेंगे, एक्स टिक्स फंक्शंस को यूज करेंगे और वाई टिक्स को भी आप यूज कर सकते हैं। तो एक्स टिक और वाई टिक जो आप बताना चाहें वैसे ही आप यहाँ पर उसको मेंशन कर सकते हैं। एक्स एक्सिस है तो एक्स टिक्स हो जाएगा और वाई एक्सिस है तो वाई टिक्स आपको यूज करना है। तो इसके लिए अपन यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, जहां भी आपको लगे आप यहाँ जाएं, आप जाकर के क्या लिख देंगे यहाँ पर पीएल डॉट, ठीक है, एक्स टिक्स, इस तरीके से आप एक्स टिक्स लिख देंगे और इसके अंदर अपन क्या कर देंगे, एक रेंज पास कर सकते हैं, कहां से कहां तक आप बताना चाह रहे हैं। जैसे कि अपना जो डेटा था उसके अकॉर्डिंग 10, 20, 30 और 40 है। ठीक है, बट मैं यहाँ पर जो ये डेटा डालना चाह रहा था वो मैं डालना चाह 1 पे, उसके बाद 25 पे, उसके बाद 50 पे, उसके बाद 100 पे, वहां टिक आ जाएंगे, उसके बीच में आपका डेटा आपको देखने को मिल सकता है। इसी टाइप से अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं वाई टिक्स भी आप चाहें तो बता सकते हैं। खैर अपन यहाँ देखते हैं एक्स टिक्स पे देखते हैं। तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है, जो कि आपने लिखा है 25, इस तरीके से आपको देखने को ये टिक देखने को मिल रहा है। ठीक है, बाकी पूरा डेटा आपका बाहर जा रहा है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं अपने टिक्स को, जितना भी आप डेटा दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, इसी टाइप से दोस्तों अपने पास नेक्स्ट जो अपन देखते हैं वो अपने पास क्या है, वाई आप कर सकते हैं, वाई टिक्स भी है। उसके बाद अगर आप लेजेंड्स यहाँ पर बताना चाहें तो लेजेंड्स क्या है आपके पास, वो वही है कि किस तरीके से आप उसमें मल्टी कलर वगैरह अगर आपका कंटेंट है, एक से ज्यादा आप प्लॉटिंग करें तो वो आप कैसे डिस्प्ले करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। व्हेन वी प्लॉट मल्टीपल रेंजेस ऑन अ सिंगल प्लॉट इट बिकम्स नेसेसरी दैट लेजेंड्स आर स्पेसिफाइड। ठीक है, रिकॉल दैट अ लेजेंड इज अ कलर और मार्क। ठीक है, तो आप इसको ये मेंशन कर सकते हैं, इसको भी अपन देख लेते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, फंक्शंस यूज करना पड़ेगा। आप किसी के अंदर भी जाएं, ठीक है, आप यहाँ पर जो फंक्शन यूज करेंगे वो क्या करेंगे, एक तो लेजेंड और उसके बाद लेजेंड के अंदर उसकी लोकेशन बताएंगे, जो भी आप लोकेशन डालना चाहें, टॉप में, बॉटम में, राइट में, लेफ्ट में, वो सारी चीजें अपन यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ दोस्तों, इसको भी प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ आपको। एक बार टिक हटा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से मैं काम करता हूँ, पूरा ही यहाँ से हटा देता हूँ। एक्स और वाई लेबल अपन रख लेते हैं भले। ठीक है, ये मैं काम करता हूँ, दो अलग अलग लेबल प्लॉटिंग अपन इस पे कर लेते हैं सिंपल सी। तो इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ दोस्तों, एक तो कर लेता हूँ y1। ठीक है, y1 के अंदर अपन रेंज डाल देंगे और एक कर लेता हूँ मैं सपोज y2। ठीक है, y2 के अंदर भी अपन कोई रेंज डाल देंगे। इसी टाइप से दोस्तों सपोज कि मैं डालता हूँ 22, 26, 24 और 22 इस तरीके से। और इसके अंदर अपन डाल देते जैसे कि 18 हो गया, 20 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, इस तरीके से अपन ने इसमें भी मेंशन कर दिया। अब अपन क्या कर लेते हैं, पीएल डॉट प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर अपन क्या पास कर देंगे, सपोज कि y1। और इसी टाइप से अपन यहाँ पर फिर से पीएल डॉट प्लॉट कर देते हैं और इस बार क्या पास कर देते हैं यहाँ पर अपन y2। ठीक है, इस तरीके से अपन ने कर दिया है। इसको अपन एक बार शो करके भी देख लेते हैं किस तरीके से दिखेगा। दोस्तों डेटा आपका ऐसे आ रहा है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि ब्लू वाली लाइन किसकी है, ऑरेंज वाली लाइन किसकी है, तो वो आप यहाँ पर लेजेंड्स में भी शो कर सकते हो। क्या करना होगा, यहाँ जाने के बाद दोस्तों आप लिखेंगे पीएल, जो भी आपका है, पीएल डॉट, ठीक है, लेजेंड, और उसके अंदर अपन यहाँ पर दो चीजें पास कर सकते हैं। आप यहाँ पर दोस्तों लेबल भी पास कर सकते हैं। उसके लिए अगर आप कुछ लिखना चाहें तो जैसे कि मैं लिख देता हूँ, ठीक है, मैं लिख देता हूँ लेबल 1 इस तरीके से, एक लेबल 1 था। और इसी टाइप से मैं एक और लिख देता हूँ लेबल, जैसे दूसरे वाले के लिए लेबल 2। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लेबल 2 इस तरीके से। ठीक है, तो ये एक अलग स्ट्रिंग आपने पास कर दी है इसके, ठीक है। और इसी टाइप से अपन यहाँ पर जो है वो लोकेशन बता देंगे, तो एलओसी इक्वल्स टू अपन यहाँ पर क्या लिख देंगे, जो भी आप बताना चाहें जहां पर भी, जैसे कि मैं इसको लोअर राइट साइड में बता देना चाहता हूं। ठीक है, तो अपन ने ये कोड लिख दिया दोस्तों, सेव करेंगे, रन करके देखेंगे, आप यहां पर देखेंगे लोअर राइट में आपको यहाँ पर लेबल 1, लेबल 2 जो भी आप मेंशन करना चाहे वो आप यहाँ पर बता सकते हैं।
तो इस टाइप से दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर ये भी देख लिया कि कैसे हम लोग यहाँ पर अपने लेजेंड्स को बता सकते हैं। ठीक है, तो एलओसी यानी कि आप यहाँ पर ये बता सकेंगे उसकी लोकेशन क्या रखना चाह रहे हैं। आप यहाँ पर 1 2 3 4 भी बता सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर अपर राइट अपर लेफ्ट या फिर लोअर लेफ्ट और लोअर राइट इस तरीके से भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप अपर राइट लिखें या अगर आप 1 लिखें तो एक ही बात होगी। इसी टाइप से अगर आप दोस्तों अपनी इमेज को अगर सेव करना चाहते हैं, जैसे कि ये जो अपन ने प्लॉट बनाया और अगर अपन चाहते हैं कि ये कहीं ना कहीं ये जो प्लॉटिंग है ये इमेज की तरह सेव हो जाए, तो आप यहाँ पर सेव फिग नाम का फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों। यहाँ पर यू कैन यूज द पाइप्लॉट सेव फिग जो फंक्शन है, ठीक है, जिसके थ्रू आपकी फिगर जो है वो सेव हो जाएगी। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो भी पीएल डॉट सेव फिगर, बस आपको इतना सा लिख देना है। तो अपन चलते हैं दोस्तों अपने कोड के पास। ये जो आप शो कर रहे हो इससे पहले अपन जाकर के क्या लिख देंगे, अपन जाके लिख देते हैं यहाँ पर पीएल डॉट, ठीक है, सेव फिग FIG, और उसके अंदर अपन लोकेशन, अगर आप पूरी लोकेशन बताएंगे तो उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके सेव होगा, अदरवाइज करंट जो भी आपकी डायरेक्टरी है वहां जाकर के सेव होगा। तो मैं इसका कुछ भी नाम रख देता हूं, जैसे कि सैंपल, या मैं कर देता हूं सपोज की माय प्लॉट, ठीक है, माय प्लॉट डॉट जो आप चाहे JPG PNG जो भी लेना चाहें, तो मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ दोस्तों PNG। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको सेव कर देना है, रन करना है। दोस्तों आपके सामने शो तो हो ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी इमेज जो है फिगर 1 के जो इमेज थी वो कहीं ना कहीं जाकर के सेव हो चुकी है आपकी करंट डायरेक्टरी में। तो हम चलते हैं दोस्तों डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे अपन ने प्लॉटिंग फंक्शन था और इसके अंदर अपन ने जो अभी इमेज बनाई थी वो थी माय प्लॉट, और आप देखेंगे ये वो कंटेंट था जो अपने को यहाँ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये भी देख लिया कि कैसे हम लोग इमेज को सेव कर सकते हैं। इसमें आप PDF ले सकते हैं, JPG ले सकते हैं, जो फॉर्मेट बताया उसमें आपका डेटा स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप से अगर आप यहाँ पर चाहते हैं किसी और जगह पर डालना, मतलब आपके करंट लोकेशन के अलावा कहीं और हो, तो फिर आप यहाँ पर डबल स्लैशेस को भी यूज कर सकते हैं। आज दोस्तों इतना ही देखते हैं, चैप्टर से रिलेटेड सारे कंटेंट हम लोग यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी दोस्तों कहीं ना कहीं आपके माइंड में कोई क्वेश्चन तो जरूर बोलेगा। मैं उतना ही कंटेंट लेके आया हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड जो कि अपने सिलेबस में है। आपकी बुक में कुछ और भी अलग अलग टाइप के चार्ट हो सकते हैं जो मैंने यहाँ अभी आपको नहीं बताया, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में। बस उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियोस पसंद आ रहे तो लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप इस चाहते हैं कि इस चैनल को और आप थोड़ी ग्रोथ करा सके, तो उसके लिए आप जो कुछ भी कर सके, जैसे आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।